आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज की सुबह आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति और उसका 7वां अध्याय, और जितना हो सके आज हम उतना पद देखने का प्रयास करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा इसमें अध्ययन वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम लगातार देखते हुए चलेंगे। चलिए 7वें पद से, 7वां अध्याय 7वें पद से आगे। नूह अपने पुत्रों और पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय के से बचने के लिए जहाज में गया। व्यवस्था 68 का 63 हम देख लेते हैं, 28 का 63 देख लेते हैं, बस एक वचन इसके लिए, क्योंकि इसमें मैं उतनी बहुत ज़्यादा अध्ययन की बातें नहीं हैं और हम बड़े सरलता से इसके विषय में प्रचार कर सकते हैं। 28 का 63, ओ सॉरी, व्यवस्था विवरण 28 का 63। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से भी हर्ष होता है। तो अब ये समय आ गया है कि वो अब क्या कर रहा है, पूरी पृथ्वी को मिटा रहा है। इसीलिए जल प्रलय से बचने के लिए ये जो लोग हैं नूह, और क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, उसके अलावा बाकी सारे लोग तो मर रहे हैं, बाकी सारे लोगों को परमेश्वर जल में डुबा करके मार रहा है। केवल यही है जो नूह का परिवार है, बस यही बचेगा। इसीलिए वो सब चढ़े, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी कि वो चढ़े, परमेश्वर की अनुमति थी कि वो चढ़े, इसलिए चढ़ पाए। क्योंकि परमेश्वर जिनको मिटाता है हर्ष से मिटाता है। और अगर नूह के परिवार को भी मिटा देता तो संसार आगे नहीं बढ़ता, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ता। लेकिन वो धर्मी था, इसलिए उसका बचाया जाना जरूरी था। उसको बचाया गया, उसके परिवार को भी बचाया गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो। अब ये जैसे मैंने कहा शुद्ध और अशुद्ध क्या है, तो मैंने पहले बताया शुद्ध और अशुद्ध क्या है। शुद्ध वो होते हैं जिनको खाया जाता है, अशुद्ध वो होते हैं जिनको खाया नहीं जाता। और मैंने आप लोगों को इनके विषय में विशेष तौर पे बताया निर्गमन की किताब, उसका 11 अध्याय। चलिए निकालिए। ये लैब व्यवस्था और उसका 11वां अध्याय, शुद्ध और अशुद्ध पशु और पक्षी क्या है। मैंने कहा ना, शुद्ध वो होते थे जिनको खाया जा सकता था, और अशुद्ध वो होते थे जिनको खाया नहीं जाता था। इसीलिए शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में से उन्होंने, पशु पक्षियों में से उन्होंने लिया, है ना। और जैसे मैंने कहा, आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या शुद्ध और क्या शुद्ध नहीं, या फिर एक आध विशेष क्लास में हम देखेंगे कि हम उसको ले सकें आगे। और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी, और उसमें से उन्होंने 9वें पद तक हमने देखा कि उसमें से भी उसने लिया। तो पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी, तो उसमें से भी लिया जो रेंगने वाले जंतु, क्योंकि सभी को बचाना है, हर एक प्राणी को बचाना है, और मनुष्य को बचाया, सभी प्राणी को बचाना है, इसलिए उसने इसमें से लिया। और नूह को जैसे आज्ञा दी थी वैसे ही वो करता रहा, है ना। जैसे नूह को आज्ञा मिली थी वैसे उसने किया। पॉइंट वाली बात यही है कि जितनी दफा परमेश्वर ने आज्ञा दिया उतनी दफा वैसे ही वो करता रहा। सात का 10 देखेंगे। 7 दिन के उपरांत जल का, प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। अब जो है वो, अब पृथ्वी पर इसका जो प्रभाव है जल प्रलय का, क्योंकि उसने तो कहा था ना पृथ्वी पर उसका प्रभाव प्रबल होगा, वो तो दिखेगा ही। क्योंकि चौथे पद में भी हमने देखा कि वो तो 40 दिन तक, 40 रात तक लगातार वर्षा कराएगा ही। तो अब उसका असर जो है वो अब पूरी पृथ्वी पर दिख रहा है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा वचन।
ये जो जल प्रलय है, दूसरा पत्रस 3:10 हम निकालेंगे, वहां कुछ बातें हैं जिसको हम देखेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से रह जाए। देखिए, चोर के समान प्रभु यीशु मसीह एक दिन आ जाएगा। वैसे ही अब ये जो पृथ्वी पे जल आ रहा है धीरे धीरे, किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ खबर ही नहीं है कि जल प्रलय होने वाला है। जहाज जो नूह ने बनाया था उस तो हंसी का पात्र था, और जब ये प्राणी आने लगे होंगे तब उनको कुछ लगा होगा, ये सब प्राणी आ रहे हैं, अपने आप ही चले आ रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, अरे क्या गड़बड़ी है भाई। फिर उसके बाद में लोगों को लगा होगा कि अरे कुछ तो है। फिर वो करीब आए होंगे पूछने के लिए नूह का, और फिर पूछे होंगे कि क्या है भाई, क्या चल रहा है, कुछ बताओगे हमें भी, और ये सारी चीजें। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन, दूसरे महीने का 600 हो गया उनका वर्ष, और दूसरा महीना भी हो गया, दूसरा महीना, एक महीना कंप्लीट हो गया, दूसरे महीने का 17वां दिन चल रहा है। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। इसके लिए हम कुछ वचन देखेंगे। देखिए भजन 36, भजन 36 का 6, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। तो ये अथाह सागर है, समुद्र है, गहरा समुद्र है, उसमें के सोते फूट निकल रहे हैं। आगे 42 इसी का 42, का 7, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। तो ये जल जल को पुकारता है। वैसे ही सब सोते फूट निकले, एक के बाद एक सारे सोते जो है वो अब क्या हो रहे हैं, फूट के निकल रहे हैं। नीति वचन पढ़ेंगे, चलिए। क्योंकि मनुष्य का अपराध तो बढ़ गया ना, तो कहां जाएंगे लोग, क्योंकि अब तो वो चारों तरफ से डुबा के मारेगा। क्योंकि जल प्रलय करना है तो सारे सोते फोड़ेंगे, तब तो 40 दिनों में ये सारी चीजें हो पाएंगी। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई, है ना। तो गहरा सागर नहीं था उस समय जब मनुष्य उत्पन्न हुआ, लेकिन यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि सभी कुछ होते चला जा रहा है। यशायाह भजन 78, 23, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वार को क्या कर दिया, उसने खोल दिया। यशायाह 24, 18, जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। यहां आकाश के झरोखे खुल गए, पृथ्वी की नींव जो है वो डोल उठी है, जो कि अब जो होने वाला है वो जल प्रलय है। अय्यूब 28:11 निकाल। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे नदियां भी एक स्रोत है। हमने देखा समुद्र स्रोत है, आकाश के झरोखे को भी देखा एक स्रोत है, गहरा समुद्र भी हमने देखा एक स्रोत है। ये सारे स्रोत जो हैं, नदी और समुद्र और आकाश के झरोखे, नदी नाले सब फूट निकले हैं। ये सब आकाश के क्या हैं, झरोखे हैं। देखिए कुछ घटनाएं हैं जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि ये जल प्रलय जो है बहुत खतरनाक है। पहला चीज, ये इसलिए जल प्रलय का रूप हमको दिखाई देता है क्योंकि जितने जलाशय थे तथा जल ग्रहण क्षेत्र थे वे सब फूट गए,
सब सब फूट गए। इसीलिए बहुत ही भयानक दिखाई देता है, बहुत ही दर्दनाक दिखाई देता है, क्योंकि सारे के सारी चीजें जो है वो क्या हो गई, फूट निकली। पहला पत्रस 3:20। और ये इतना खतरनाक, इतना भयंकर है कि यहां तो किसी के पास में कोई समय नहीं है। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, सब परमेश्वर के दिनों में नूह धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज पर बना रहा, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी ही बच पाए, बाकी सब लोग क्या हो गए, डूब गए। तो ये सब के सब लोग जो हैं वो क्या हो गए, डूब गए। ये एक बहुत ही भयानक बात थी। दूसरी बात, पानी इतना ऊपर तक बढ़ गया कि आसमान के नीचे जितने भी पहाड़ थे सभी पानी से ढक गए। अब ये जो पहाड़ हैं, देखिए बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, इतना भयानक तस्वीर, चारों तरफ जल ही जल, बहुत ही भयानक तस्वीर है ये, क्योंकि सारे सोते जो हैं वो फूट निकले हैं और पहाड़ भी दब गए। इतना भयानक जल प्रलय परमेश्वर के द्वारा, इतना क्रोध परमेश्वर को था, इतना भयानक कर दिया परमेश्वर ने कि कहीं से भी आप नहीं बच सकते। पहाड़ में भी चढ़ जाओ, कई लोग अरे थोड़ा सा बाढ़ आ गया चलो पेड़ में चढ़ जाते हैं, पहाड़ में चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, सभी के सभी जल प्रलय में क्या हो गए, मारे गए। आज हम 11 पद तक ही देखेंगे और उसके बाद में आगे 12 से आगे हम कल देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कितना भयानक मंजर उन दिनों में था, सोच करके देखिए आप कि पहाड़ भी डूब गए, सब के सब डूब गए। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।